असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म का विजय का पर्व नवरात्र है और नवरात्र में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब आपराधिक जगत का बड़ा नाम राजू तिर्की को पलामू पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब हुई है। ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, हर बार धोखा देकर अपराधी बच निकलते हैं, लेकिन इस बार वाराणसी से पटना होते हुए धनबाद की ओर राजू तिर्की कूच करता उससे पहले ही एसडीपीओ के विजय शंकर, जिसे पलामू अब काल विजय शंकर के रूप में जानने लगी है, अपराधियों का काल बनकर के जो विजय शंकर एसडीपीओ के पद पर तैनात हैं, आईपीएस के विजय शंकर ने वाराणसी के एक होटल से राजू तिर्की को गिरफ्तार किया है। आज नवरात्रि के 9वीं तिथि को आज पलामू पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक डब्लू सिंह का सबसे मजबूत हाथ राजू तिर्की है, जिसकी जो कहा जा सकता है कर्तव्यनिष्ठा और जिसकी ईमानदारी पूरी तरह से पुलिस की पूछताछ में सामने आई है, जिसने डब्लू सिंह के बारे में कुछ भी बताने से सीधे तौर पे इनकार कर दिया और राजू तिर्की ने कोई भी इनपुट नहीं दी। लेकिन हालांकि पलामू पुलिस ये मानने लगी है कि बेहद ही शातिर और बेहद सौम्य, जो कहा जा सकता है सीधा और शांतचित्त रहने वाला, लेकिन उतना ही शातिर यहाँ का कुख्यात आपराधिक सरगना जो डी ग्रुप के नाम से कंपनी चलाता है, वो गौतम सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जो कुणाल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, बेहद ही तकनीकी रूप से मजबूत है और उस तकनीकी मजबूती की वजह से अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि अभी पिछले इस सप्ताह में लगातार बड़ी अफवाहें फैली कि डब्लू सिंह की गिरफ्तारी रांची के मोराबादी से हुई है, लेकिन आखिरकार आज पलामू पुलिस ने इस पूरे अफवाह पर विराम लगा दिया है और बताया कि डब्लू सिंह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे पकड़ पाना आसान नहीं है। हालांकि उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की मदद पलामू पुलिस लगातार ले रही है और लगातार के विजय शंकर के नेतृत्व में जो कार्रवाई चल रही है चंदन सिन्हा के निर्देश पर, उसके लगातार सफलता मिली है। जब डब्लू सिंह के बहनोई शक्ति सिंह की गिरफ्तारी हुई, अमन सिंह एवं राकेश सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। पलामू पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड गैंग है वो डब्लू सिंह का है और डब्लू सिंह स्वयं 40 कांडों का आरोपी है और इसका ये राइट हैंड है। डब्लू सिंह के गैंग में शूटर उपलब्ध कराना, नए लड़कों को शूटर बनाना, क्राइम की दुनिया में लाना, यह राजू तिर्की का काम है और राजू तिर्की की गिरफ्तारी से वो निश्चय ही डब्लू सिंह के गैंग काफ़ी कमजोर होगा। ये आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत गिरोह है, जिसके बहुत सारे जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड क्रिमिनल एक्टिविटी चलती है, जिससे इसको इनकम होता है। और हम लोग उस बिंदु पर भी फोकस किए हुए हैं कि आखिर इस पूरे जो इकोनॉमिक नेटवर्क है इसमें कौन कौन लोग हैं जो वाइट कॉलर भी हैं और इसको मदद कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल है कि क्रिमिनल के पास जो पैसा है वो किसी न किसी हैंड से मनी लॉन्ड्रिंग होकर वाइट मनी बनता है। तो उसके संबंध में भी हम लोग पता कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और निश्चय ही उसके आर्थिक साम्राज्य को भी हम लोग निकट भविष्य में ध्वस्त कर देंगे। हालांकि पलामू पुलिस में स्पष्ट तौर पे बताया कि राजू तिर्की ने ही पूछताछ के दौरान इस बात को स्पष्ट किया कि जो सरगना है डब्लू सिंह, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लगातार इसको लेकर के पूछताछ जारी रहा और राजू तिर्की ने डब्लू सिंह गिरोह के और डब्लू सिंह की गतिविधियों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी, जिसके बाद पलामू पुलिस ये मानने लगी है कि वाकई में अगर डब्लू सिंह के प्रति कमिटमेंट वाला कोई अगर साथी है तो वो है राजू तिर्की, जिसके चलते इसे हिट मैन भी कहना डी कंपनी का गलत नहीं होगा। और साफ तौर पे पूरी चर्चा के दौरान पलामू एसपी चंदन सिन्हा ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो राजू तिर्की डब्लू सिंह का दाहिना हाथ है, जो सबसे अधिक संख्या में कहा जाए कि मैन पावर मुहैया कराना, वेपन्स मुहैया कराना, ये बड़ी जिम्मेवारी राजू तिर्की ही डी कंपनी में निभाता है। एक बात जो यह खुलासा हुआ है, जो हम लोगों ने राजू तिर्की से पूछताछ किया, कि डब्लू सिंह टेक्निकली बड़ा ही इंटेलिजेंट क्रिमिनल है और वह कोई भी तकनीकी सूत्र नहीं छोड़ता है और इस कारण से उसकी गिरफ्तारी में विलम्ब हो रहा है और वह लगातार जो है मोबाइल बदलना, सिम बदलना और भी बहुत सारे तरीके अपनाता है, जिसके आधार पर टेक्निकल इनपुट के आधार पर अरेस्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी है। इसलिए हम लोग ह्यूमन इंट लगाए हुए हैं और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं।